अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेक्निकल एनालिसिस बेसिक्स की। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है और ट्रेंड्स क्या होता है। इसको हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। और फंडामेंटल एनालिसिस के साथ साथ थोड़ा सा बेसिक टेक्निकल एनालिसिस आपको आनी चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस के साथ साथ थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस भी आपको आनी चाहिए। तो आज की वीडियो में जो बेसिक चीज़ें हैं इन्वेस्टमेंट के लिए उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सपोर्ट क्या होता है। सपोर्ट बेसिकली प्राइस लेवल होता है जहाँ पे जो प्राइस है वो मज़ीद नीचे नहीं आता है, यानी कि जो बायर है जहाँ पे ये वैल्यू आ जाती है वहाँ पे बायर समझते हैं कि यहाँ पे बाई लेवल है और इस पॉइंट पे या इस वैल्यू पे या इस प्राइस पे हमें बाई करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है डिमांड जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, जबकि सप्लाई जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो इसको हम सपोर्ट कहते हैं। जैसे यूँ कहेंगे कि आप बॉल को अगर आप हवा में उछालते हैं तो जब ये वापस आ जाते तो आप खुद उसको पकड़ लेते, तो इसका मतलब है ये एक तरह से सपोर्ट है। इसी तरह टेक्निकल एनालिसिस में भी सपोर्ट का मतलब ये है कि प्राइस का वो रेंज या वो लेवल जहाँ पे आने के बाद बायर समझते हैं कि ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा, या जो इन्वेस्टर है वो समझेंगे कि ये फेयर प्राइस होगा, यहाँ पे हमें एंट्री लेनी चाहिए। तो यहाँ से डिमांड का बढ़ना शुरू हो जाता है और इसकी वजह से प्राइस का एक्शन भी बढ़ जाता है और प्राइस ऊपर होना शुरू हो जाता है। इसी तरह जो रेजिस्टेंस है उसका मतलब भी ऐसा ही है कि जैसे आप बॉल को हवा में उछालते हैं तो हवा में एक पॉइंट पे जाने के बाद वो मज़ीद ऊपर नहीं जाता है, बल्कि वहाँ से नीचे का सफ़र शुरू हो जाता है। इसी तरह रेजिस्टेंस का मतलब भी यही है कि आपका जो डिमांड है वो इनिशियली ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से प्राइस ऊपर होना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो बायर है वो ये समझते हैं कि ये जो लेवल है वो अभी हमारा बाइंग लेवल नहीं है, बल्कि जो सेलर है वो समझते हैं कि यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। तो उस पॉइंट पे आने के बाद जो सेलर है वो अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देते हैं, जबकि जो डिमांड है वो ज़्यादा नहीं आता है, क्योंकि लोग समझते हैं कि ये जो पॉइंट है ये हमारा एंट्री पॉइंट नहीं है, बल्कि यहाँ पे जो है हमें वेट करनी चाहिए प्राइस नीचे आने तक। तो उस पॉइंट से जो प्राइस है वो वापस नीचे का सफ़र जो है वो शुरू कर देता है। तो इन चीज़ों को हम ज़रा चार्ट पे देखते हैं दोस्तों। तो चले हम चार्ट की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें KSE 100 इंडेक्स की, तो यहाँ से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ज़रा फाइन करते हैं। तो ये फर्स्ट हमारे पास ये टाइम फ्रेम जो है वो हमारा मंथली है। तो यहाँ पे आप जो है रेजिस्टेंस और सपोर्ट को देख सकते हैं। तो इसके लिए जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपका इंडेक्स है तकरीबन 29,000 रुपये, इस रेंज में आने के बाद आप देख रहे हैं कि जो बायर है उन्होंने एंट्री ली है और जिसके नतीजे में जो आपका प्राइस है वो ऊपर चला जाता है। इसी तरह जब ये वापस नीचे आ जाता है तकरीबन 29,000 और 30,000 के रेंज में, ये तकरीबन 2020 की बात है, तो यहाँ पे आप देखें डिमांड फिर बढ़ जाता है और जो बायर है वो ये समझने लगता है कि इंडेक्स काफ़ी नीचे आया हुआ है, तो यहाँ से डिमांड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इंडेक्स जो है वो मज़ीद बढ़ना शुरू कर जाता है। तो ये जो आपका पॉइंट है ये बेसिकली आप इसको सपोर्ट कह सकते हैं। इसी तरह ये जो रेंज है यहाँ पे भी अगर हम देखें, ये रिसेंट ईयर की बात है, यानी 2022 और 23 की। तो इसमें अगर हम देखें तो जो डिमांड है वो तकरीबन 40,000 के जोन में, अब अगर आप देखें ये बार बार 40,000 को टच कर रहे हैं और उसके बाद बाउंस बैक कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि डिमांड जो है वो 40,000 के रेंज में इंक्रीज़ कर रहे हैं, जिसके नतीजे में इंडेक्स दोबारा ऊपर जा रहे हैं। तो इन पॉइंट्स को हम जो है क्या कहेंगे, सपोर्ट कहेंगे। तो सपोर्ट बेसिकली इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपके लिए काम आता है। आगे जाके हम क्रिप्ट की बात करेंगे, वहाँ पे भी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करेंगे, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी ज़रूरी होता है। इसी तरह अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, जैसे कि 2017 की अगर हम बात करें तो इंडेक्स तकरीबन जो है 50,000 के करीब था। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इंडेक्स इधर से इस लेवल से मज़ीद ऊपर नहीं जा रहे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डिमांड मज़ीद इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, लोग समझ रहे हैं कि यहाँ से जो है प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। तो इस वजह से फिर यहाँ से सप्लाई ज़्यादा आना शुरू हो जाती है, जिसके नतीजे में इंडेक्स नीचे चला जाता है। तो ये बेसिकली आपका एक रेजिस्टेंस एरिया है। इसी तरह अगर हम इस एरिया की बात करें तो इधर भी आप देख सकते हैं कि जो डिमांड है वो यहाँ पे आपका ज़्यादा नहीं हो रहा है, जबकि सप्लाई ज़्यादा हो रहा है, जिसके नतीजे में इंडेक्स
दोबारा नीचे आ जाता है। और करंटली भी अगर हम देखें तो यहाँ पे एक हमारा रेजिस्टेंस लेवल बना है तकरीबन 62,000 से 64,000 तक। तो यहाँ पे भी डिमांड हमारा अभी ज़्यादा नहीं है, तो लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पे हमें वेट करनी चाहिए इंडेक्स को नीचे आने तक, फिर वहाँ से मज़ीद एंट्री लेने का लोग सोच रहे हैं। तो ये एक तरह से आपका रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट हो गया। इसको आप कैसे ड्रॉ करेंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने पूछा था, तो इसके लिए आप यहाँ से रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लिए आप ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से आप क्लिक करें तो इसमें आपको हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र आएगा। यहाँ से आप इस लाइन पे कहीं पे भी अगर आप क्लिक करें तो ये आपका जो है एक सपोर्ट लेवल बन जाता है। इसी तरह रेजिस्टेंस के लिए भी आप यहाँ पे अगर लाइन क्लिक करें तो ये आपका रेजिस्टेंस जो है वो बन जाता है। तो ये बहुत आसानी से आप ये ड्रॉ कर सकते हैं। बाकी चीज़ें भी एक दो तरीके हैं जिसमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ करने का, वो आगे हम एक दो स्क्रिप्ट के एग्जांपल में देखते हैं। तो हम एक स्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं। लेट सपोज कि हमारे पास ईफर्ट है, तो ईफर्ट का सबसे पहले हम मंथली जो है वो डिस्कस करेंगे इसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2014 की बात है कि यहाँ पे इसका जो प्राइस था वो 52 रुपये पे था। तो यहाँ पे इसका एक क्या बन जाता है, सपोर्ट बन जाता है, जहाँ से आपका जो डिमांड है वो ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह यहाँ पे 52 और 54 के आसपास जो है वो दोबारा एक सपोर्ट बन रहा है, फिर प्राइस मज़ीद ऊपर जा रहा है। फिर 2020 में यही एक सपोर्ट बन रहा है, फिर प्राइस दोबारा ऊपर जा रहा है। उसके बाद अभी करंटली जो है ये अपने हिस्ट्री की हाई की तरफ मौजूद है। तो ये हमारे पास 3 सपोर्ट जो है वो आ जाते हैं। तो जब आप लाइन ड्रॉ करते हैं सपोर्ट के लिए तो मैक्सिमम आपके पास जो कैंडल स्टिक है वो अगर ज्वाइन करते हैं तो वो आपके लिए एक अच्छा लाइन होगा। तो इसके लिए हम यहाँ से जो है सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ पे आपने इसको इस तरह क्लिक करना है कि तमाम जो लेवल है वो इसमें आ जाए। तो आप यहाँ पे किसी भी जगह पे आप क्लिक करें तो ये आपका एक सपोर्ट जो है वो जोन बन जाता है इस स्क्रिप्ट के लिए। इसी तरह अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 2015 की बात है, यहाँ पे 100 को टच करने के बाद यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं, ये नीचे आ जाता है। उसके बाद 2018 में 80 के करीब इसको टच करता है, मज़ीद नीचे आ जाता है। उसके बाद 2022 में ये दोबारा 90 और 100 को टच करता है और दोबारा नीचे आ जाते हैं। तो ये आपके रेजिस्टेंस पॉइंट हो गए। तो यहाँ से अगर आप लाइन ड्रॉ करना चाहें ट्रेंड लाइन, तो आप इन दोनों को ये हमारा पॉइंट और ये पॉइंट यहाँ पे मैच कर रहे हैं, तो हम इन दोनों पॉइंट को मिला के जो है अपना एक रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे बना सकते हैं। तो जब भी आप रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करें या सपोर्ट लाइन ड्रॉ करें तो आप कोशिश करें कि मैक्सिमम जो आपका जो लोज है, मैक्सिमम लोज है या मैक्सिमम हाइज है वो टच करें, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा जो है वो ट्रेंड लाइन कहलाएगा। तो ये हमारा जो है मंथ बेसिस पे एक रेजिस्टेंस लेवल है और ये आपका सपोर्ट लेवल है। तो इस वक्त जो है हमारा जो मंथली बेसिस पे जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको क्रॉस करके ये ऊपर चला गया, तो ये अपना नया रेजिस्टेंस जो है वो बना रहे हैं एग्रो फर्टिलाइज़र। तो इस तरह आप जो है रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल बना सकते हैं। इसको और अच्छे अंदाज में आप ड्रॉ कर सकते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट को। तो इसके लिए आप लेफ्ट साइड में जो ये बार है वहाँ पे आप क्लिक करें, यहाँ पे इस जगह पे, और ये जो रेक्टेंगल है इस पे आप क्लिक करें। करने के बाद आप यहाँ से देखें कि मैक्सिमम आपके पास जो लोअर साइड है वो यहाँ पे मैच कर जाए। तो यहाँ से आप क्लिक करें तो ये आपका थोड़ा सा एक अच्छे लेवल पे बन जाएगा जिसमें रेंज आपका ज़्यादा आ जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट को टच कर रहे हैं, इस पॉइंट को, तो ये आपका एक सपोर्ट लेवल बन जाएगा। इसी तरह आप यहाँ से इसका एक कॉपी कर लें, क्लोन जिसको हम कहते हैं, और इसको आप ले जाके जहाँ जहाँ ये मिलता है वहाँ पे आप रखें। जैसे कि यहाँ पे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट मिल रहा है, तो ये आपका एक रेजिस्टेंस जोन बन जाता है। अगर आप इसको ऊपर लेके जाए मज़ीद तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम टच करें तो ये आपका एक रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है। तो इस तरह आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों अगर हम वीकली बेसिस की बात करें तो वीकली बेसिस पे अगर हम देखें तो यहाँ पे दोबारा जो प्राइस रेंज है वो इस रेजिस्टेंस एरिया से सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से वापस आ रहा है। उसके बाद फिर दोबारा से यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहे हैं, यानी कि डिमांड यहाँ से ज़्यादा हो रहा है, फिर ऊपर जा रहा है,
फिर इस एरिया में आ रहा है, यानी कि सपोर्ट एरिया में आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है और उसके बाद यहाँ से 2023 नवंबर दिसंबर में ये अपने रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस कर रहे हैं। तो जो इन्वेस्टर होते हैं वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जो रेजिस्टेंस लेवल है उसके मिड में बाय करें या फिर सपोर्ट पे बाय करने की कोशिश करते हैं। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं वो हमेशा इन पॉइंट्स पे जहाँ पे इसका सपोर्ट होता है उन पॉइंट पे जो है वो ख़रीदने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह आप जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं, खुद आप ड्रॉ कर सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट को आप अच्छा जो है वो कर सकते हैं। इस तरह अगर हम ट्रेंड लाइन की बात करें दोस्तों, तो इसमें जो पाथ है इसका आप कर सकते हैं। अब आप इस पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद ऊपर जाएं, फिर नीचे आए, तो ये इस तरह आपका एक ट्रेंड लाइन भी बन जाता है। तो ट्रेंड लाइन से आपको ये पता चल जाता है कि जो प्राइस है उसकी मूवमेंट कैसे हो रही है। उसके बाद दोस्तों फिर हम एक और चीज़ आप लोगों को बताते हैं जो कि थोड़ा सा आसान तरीका है ट्रेंड लाइन के लिए। उसके लिए आप ये जो लेफ़्ट साइड है इसमें आप इस साइड पे इस जगह पे ट्रेंड लाइन टूल्स पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पैरेलल चैनल्स मिलेगा, इस पे आप क्लिक करें तो यहाँ से आप ट्रेंड बना सकते हैं। मसलन अगर मैं यहाँ से ये पॉइंट ले लूँ और लोअर साइड का और एक ये पॉइंट अगर मैं ले लूँ ये वाला पॉइंट, तो उस सूरत में यहाँ पे आप क्लिक करें, फिर इसको थोड़ा सा आप ऊपर लेके जाएं जहाँ पे इसके हायर्स जो है वो कनेक्ट होते हो। तो इस तरह आपको ये एक ट्रेंड मिलेगा कि ये अपवर्ड ट्रेंड में है या डाउनवर्ड ट्रेंड में है। इस तरह मसलन अभी का जो हमारा लेटेस्ट एग्रो फर्टिलाइज़र का है वीक बेसिस पे, इसका भी अगर हम ट्रेंड बनाना चाहें तो आप यहाँ से क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इसके जो लोज हैं इसको आप मिलाएं और इसके हाइज को मिलाएं। हाइज को अगर आप मिलाएं तो ये आपको एक अपवर्ड ट्रेंड में नज़र आ जाएगा। तो इस तरह आप आसानी से आप ट्रेंड जो है मालूम कर सकते हैं। इस तरह अगर हम जो है डेली बेस पे अगर हम चलें तो डेली बेस के लिए भी हम इसका जो ट्रेंड है वो आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। अब दोबारा से आप यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद यहाँ पे लोस को आप मिलाएं और उसके बाद हाइज को आप मिलाएं तो ये आपको एक अपर ट्रेंड नज़र आ जाता है। इस तरह अगर चूँकि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा बात करते हैं, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जो है आप यहाँ से इसका जो ट्रेंड है वो अगर हम मालूम करना चाहें तो इसके लिए फिर हम यहाँ से मसलन ये पॉइंट हमने लिया और ये पॉइंट, ये इस तरह जो है हम इसका ट्रेंड मालूम कर सकते हैं। और जो बीच वाला जो लाइन है ये इसके मिड पॉइंट को शो करता है और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो मिड पॉइंट है या मीडियन है यहाँ से हमेशा हम नीचे ख़रीदने की कोशिश करते हैं। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ट्रेंड के हवाले से, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत अहम चीज़ है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी जो स्क्रिप्ट है उसमें जब हम बाइंग करने जाएँ तो हमेशा कोशिश करें कि सपोर्ट पे हम बाई करें या जो मिड वाली लाइन है ट्रेंड का उससे हमेशा नीचे कोशिश करें कि ख़रीदें और सपोर्ट पे ख़रीदें और रेजिस्टेंस पे हमें नहीं ख़रीदनी चाहिए क्योंकि हम ट्रेडर नहीं है बल्कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।